एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो ठीक है, जो केमिकल नेम हमारे बेकिंग सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ और हमारे केमिकल कंपाउंड है जिनका कॉमन नेम और केमिकल फॉर्मूलाज गिवन है। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। ठीक, वैसे हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। वैसे ही कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4.7 5H2O भी होता है यहाँ पर। ठीक है, 5H2O भी होता है। और वैसे फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O होता है। और जिंक सल्फेट को हम बोलते हैं वाइट विट्रॉल और इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4.7H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, वैसे ही हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लिक लाइम होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हमारे जिसको हम कॉमनली नेम से बोलते हैं लाफिंग गैस और इसका फॉर्मूला होता है N2O। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली में कौन सी नदी हमारी बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा हमारी रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, तो अब देखो नर्मदा की यहाँ पर नर्मदा पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक, और जो नर्मदा है वो हमारे विंध्य रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है और इसका जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की निम्न में से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो जो केन है वो हमारी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और सोन भी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और बेतवा भी हमारी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेकिन जो गंडक है वो हमारी क्या है, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ और गंगा के हमारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं, गोमती, रामगंगा, घाघरा, कोसी एंड महानंदा। ठीक है, वैसे ही हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखो यमुना हमारी क्या है, गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और फिर चंबल, केन, बेतवा, सोन एंड दामोदर हमारे क्या हैं, ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ पर कुछ साइटें दे रखी हैं और आर्जियोलॉजिकल हमारे यहाँ पर फाइंडिंग दे रखे हैं। देखो हड़प्पा में हमें ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। देखो ये हमारे यहाँ पर ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे मोहनजोदड़ो में मिले थे। और दूसरा देखो डोलावीरा में हमारा जाइंट वाटर रिजर्व मिले थे जो बिल्कुल सही है। और कालीबंगा में हमें क्या मिला था, बेंगल फैक्ट्री मिली थी, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 and 3 ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 and 3। अब देखो यहाँ पर हड़प्पा में हमारे कौन कौन से एविडेंस मिले, हॉर्न्ड एनिमल सील मिला था और स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस मिले थे। और जो हड़प्पा है वो हमारा रावी नदी के किनारे है और इसको 1921 में दयाराम सानी ने डिस्कवर करा। ठीक है, वैसे हमारा मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ टब मिला, पशुपति सील मिले थे और डांसिंग आइडल ब्रॉन्ज ठीक है ये मिले थे और बियर्डेड प्रीस्ट मिले। और ये हमारा जो इन मोहनजोदड़ो है वो हमारे इंडस रिवर के किनारे है और इसे 1922 में राखलदास बनर्जी ने डिस्कवर करा। ठीक है, वैसे लोथल में बियर्ड फैक्ट्री मिलती है और लोथल एक हमारे क्या इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली भी कहते हैं। ठीक है, कालीबंगा में हमारे बेंगल फैक्ट्री मिले थे और ऑर्नेट ईंट मिले हुए थे, पके हुए ईंट मिले हुए थे और इसको किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट जैन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट। तो सबसे पहले जो जैन असेंबली थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से। सबसे पहले जो जैन असेंबली थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई, पाटलिपुत्र में करी गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैन धर्म का सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुआ करते थे, वो ऋषभनाथ हुआ करते थे। और 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुआ करते थे और 24वें हमारे कौन थे, महावीरा। ठीक है, अब देखो इनके सिंबल भी हैं। ऋषभनाथ का हमारा जो सिंबल हुआ करता था बुल हुआ करता था और पद्म प्रभा का हमारा लोटस सिंबल हुआ करता था। पार्श्वनाथ का हमारा स्नेक और वर्धमान महावीरा का हमारा लॉयन हमारे इनका सिंबल हुआ करता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेल्टा ऑफ महानदी एंड गोदावरी आर रिच इन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो ठीक है, जो डेल्टा है महानदी और गोदावरी के, तो किस टाइप के सॉइल में रिच हुआ करते हैं। तो ये हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। तो इसका करेक्ट क्या आंसर एलुवियल सॉइल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्लैक सॉइल के बारे में दिया है। ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं, रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, और ये सबसे बेस्ट सुटेबल होता है कॉटन कल्टिवेशन के लिए सुटेबल होता है, और इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, और फॉरेस्ट सॉइल देखो, फॉरेस्ट सॉइल हमारे कहाँ मिलती है, हाई रेनफॉल एरियाज़ में मिलती है, जैसे कर्नाटका, केरला एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। और इसमें हमारे कौन सा प्लांटेशन होता है, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस यहाँ पर उगाए जाते हैं। और एरिड सॉइल देखो, एरिड सॉइल हमारा क्या होता है, फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, और इसमें हाई सॉल्ट एंड लो ह्यूमस कंटेंट होता है, और सपोर्ट वेरी फ्यू क्रॉप जैसे बार्ले, ज्वार एंड बाजरा ये क्या करता है, कुछ ही क्रॉप इसमें उगाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है द स्टॉपर टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो स्टॉपर टर्मिनोलॉजी है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। देखो यहाँ पर कुछ और हैं, देखो क्रिकेट में हमारा डेड बॉल, बाउंसर, वाइड बॉल, बाई, नो बॉल। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। वॉलीबॉल में देखो एस हो गया, टैकर, पाइप और ट्रिपल ब्लॉक, यहाँ पर इनकी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। और बास्केटबॉल में एक्सीड, फ्री थ्रो, सेट, शॉट और स्लैम डंक, लेअप, हमारी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हमारी क्या होते हैं बास्केटबॉल में यूज होती हैं। और वैसे फुटबॉल में देखो थ्रो इन, बाईसाइकिल किक, बैक हिल, डमी रन, पेनल्टी, टो पोक और विंकर, हमारी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर फुटबॉल में यूज़ होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फ्रॉम स्किन। तो स्किन से हमारा कौन सा ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, स्किन से हमारे क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो कुछ और एनिमल हैं, अर्थवॉर्म हमारे स्किन से ब्रीथ करते हैं, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए हुए हैं। वेल हमारे लंग्स से करते हैं, और स्पाइडर और स्कॉर्पियन हमारे कहाँ से, बुक लंग्स से करते हैं, और कॉकरोच ट्रैकिया से, और टेडपोल, फिश और प्रॉन हमारे गिल्स से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और ऑर्गन फ्रॉग हमारे कहाँ, स्किन, लंग्स और बकल कैविटी से क्या करता है, रेस्पायर करता है। एम्फीबियंस, मैमल्स एंड बर्ड हमारे कहाँ से ये रेस्पायर करते हैं, तो लंग्स से रेस्पायर करते हैं। तो ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द आइटम बिलो डज नॉट फॉल इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में हमारे कौन सा नहीं आता है। तो देखो पब्लिक हेल्थ ये भी आता है, एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट में आता है, लैंड एंड वाटर भी हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। तो केवल एजुकेशन हमारे क्या है, स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। ठीक है, अब देखो 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 42 में, जिसके तहत क्या करते हैं, एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। और भारत के संविधान में 7वें अनुसूची में 3 हमारी लिस्टें हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। स्टेट लिस्ट में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पुलिस हो गया, प्रिजन, लैंड वाटर, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, फिशरीज, लोकल गवर्नमेंट, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक हेल्थ। ये हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में आते हैं। अब है यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी और रेलवे हमारे क्या है, यूनियन लिस्ट में आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में देखो फॉरेस्ट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैरिज, डाइवोर्स, ट्रेड यूनियन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, ये हमारे स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो किस 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट करी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर के दौरान इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करी। अब देखो यहाँ पर मैंने पूरे 5 ईयर प्लान लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब आता है, 1951 से 56 में आता है, और किस भी मॉडल में बेस होता है, हेरोड डॉमर मॉडल में हमारा बेस होता है। सेकंड आता है सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 के बीच में आता है, और ये महलनोबिस मॉडल में बेस होता है। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा 61 से 66 तक आता है, जिसको हम गडगिल योजना भी कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ हमारा जो 5 ईयर प्लान आता है 69 से 74 में आता है, और इसका जो एम था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, इसके 2 उद्देश्य हमारे ये हुआ करते थे। ठीक, अब नेक्स्ट है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तो 74 से 78 तक आता है, और इसका जो मेन फोकस था वो गरीबी हटाओ। ठीक, और वैसे सिक्स हमारा 5 ईयर प्लान 1980 से 85 के बीच में आता है, और जो फोकस था केवल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में हमारे क्या करता है, फोकस था। और सेवन्थ 5 ईयर प्लान हमारे 85 से 90 के बीच में आता है, और इसका जो एम था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, इसका मेन एम था। और एट्थ 5 ईयर प्लान 92 से 97 के बीच में आता था, और
इसका जो मेन एम था वॉज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है, अब 9th हमारा 5 ईयर प्लान 97 से 2002 के बीच में आया और इसका जो मेन फोकस था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी, इसका मेन एम था। अब 10th हमारा 5 ईयर प्लान देखो 2002 से 2007 के बीच में आता है और इसका एम था टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर में। ठीक, 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 में आता है और इसका जो मेन थीम थी वो है रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके थीम और एम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और 12th 5 ईयर प्लान हमारा 2012 से 2017 के बीच में आता है और जिसका मेन थीम थी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तो इसकी मेन थीम थी। ठीक है, तो देखो आज हमने टोटल जीएस के ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर लिया था जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक है जिसमें एग्ज़ाम में जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ठीक, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल में मिलते रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।